बिहार के सबसे बड़े और ऐतिहासिक राजकीय मेले में शामिल मंदार महोत्सव सह बौसी मेला 2026 को लेकर बांका जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मेला क्षेत्र को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और सुरक्षा, यातायात, पेयजल, स्वास्थ्य व साफ सफाई की व्यापक व्यवस्था की गई है। आज जिलाधिकारी द्वारा संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग कर महोत्सव की तैयारियों और कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। कई वर्षों बाद यह ऐतिहासिक मेला इस बार 5 दिवसीय होगा। महोत्सव का उद्घाटन 14 जनवरी 2026 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा संयुक्त रूप से करेंगे। यह आयोजन 18 जनवरी 2026 तक चलेगा। उप मुख्यमंत्रियों के आगमन को लेकर प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तथा दंडाधिकारी और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। महोत्सव में जिले के साथ साथ आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अस्थायी शौचालय, पेयजल, बिजली, पार्किंग, मेडिकल कैंप और एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए अलग अलग रूट निर्धारित किए गए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम महोत्सव का मुख्य आकर्षण रहेंगे। 14 जनवरी को बॉलीवुड पार्श्व गायक यासिर देसाई और प्रसिद्ध गायिका सुस्वाति मलिक प्रस्तुति देगी। 15 जनवरी को स्थानीय कलाकारों के साथ कविता पौडवाल और गायक सावन सावरे मंच संभालेंगे। 16 जनवरी को इंडियन आइडल फेम कपिल थापा, गायिका सुमो श्री और गायक राकेश कुमार सोनू अपनी प्रस्तुति देंगे, जबकि 17 जनवरी को कवि सम्मेलन और स्थानीय कलाकारों के कार्यक्रम होंगे। इसी क्रम में मंदार खेल महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें 14 से 17 जनवरी तक शतरंज, फुटबॉल, खो-खो, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल और रस्साकसी सहित कई खेल प्रतियोगिताएं होंगी। बौसी मेला मैदान में झूले, रंग बिरंगी रोशनियां और दुकानों की चहल पहल को पूरा क्षेत्र गुलजार हो गया है, जिससे स्थानीय व्यापार में भी तेजी आई है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों से सजा मंदार महोत्सव सह बौसी मेला 2026 श्रद्धालुओं और दर्शकों के यादगार बनाया जा रहा है। पावन भूमि पर आज मंदार महोत्सव जो हम लोग का कल से शुरू हो रहा है, जो कि हम लोग का राजकीय मेला है, तो इसके अवसर पर जो जॉइंट ब्रीफिंग ये रखी गई है, उसमें है कि जो पुलिस पदाधिकारी हैं या अन्य सिविल साइड से जो बड़ी पदाधिकारी हैं, उन्होंने आप लोगों को ब्रीफ किया। आप में से कई लोग होंगे जो पूर्व में भी यहाँ पे जो ड्यूटीज जैसे आपकी इस साल लगी, हो सकता है किसी अन्य पॉइंट पे लगी हो या किसी अन्य रोल में लगी हो, तो आप में से कुछ लोगों ने करी होगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए यहाँ पे इस क्षेत्र में पहला अनुभव होगा। तो हम सब लोग जान रहे हैं कि जो ये क्षेत्र है वो बड़ा ही हम लोगों का सिद्ध तीर्थ क्षेत्र है, जो मंदिरों की प्रतिष्ठा है वो किसी से छुपी नहीं है। दूर दूर से श्रद्धालुगण यहाँ पे आते हैं और साथ साथ धीरे धीरे हुआ कि जो एक सांस्कृतिक आयाम है, एक पहलू है, या एक कहें कि लोग आए तो उनको मनोरंजन का झूला के रूप में, मेला के रूप में भी एक एक्स्ट्रा साधन मिल जाता है, जो कि ये साथ ही साथ पर्यटन विभाग के सौजन्य से जो इतने दिन हम लोग नामी जो कलाकार हैं बाहर के, उनको भी बुला रहे हैं। हमारी जो अपनी आंतरिक प्रतिभा है, हम लोग उनको भी इस मंच पे मौका दे रहे हैं। जो स्कूली बच्चे हैं उनका भी एक चयन हुआ है, तो हम लोग दिन के समय के कार्यक्रम है तो बच्चों के द्वारा भी किए जाने हैं। तो कुल मिला के एक बड़ा ही उत्सवी माहौल यहाँ पे अगले कुछ दिनों में रहना है। तो इस अवसर पर प्रशासन के रूप में हम सब लोगों की कुछ बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हो जाती हैं। चूंकि मेला शाम में है कि समय थोड़ा लंबे समय तक चलता है, इसी को देखते हुए ही एक पहले से भी रहा है कि जो ड्यूटीज लगती हैं वो 2 पालियों में लगती हैं। तो जो हम लोग 2 पालियों में लगाए हैं, तो यह निश्चित रूप से अपेक्षा है कि आप लोग जो है समय से रहें। और जैसा एडीएम साहब ने भी अपने जो आप लोगों को ब्रीफिंग का था उसमें बात रखी कि एक तो आप यहाँ पे आए हैं, तो जिस ड्यूटी पोस्ट पे जो पर्टिकुलर आपको रोल असाइन हुआ है, निश्चित रूप से आज आप उससे फेमिलियर हो लीजिए। और जो है जो आपके साथी हैं, जो पुलिस पदाधिकारी हैं, अपने सिविल साइड के मजिस्ट्रेट साहब से, जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो अपने पुलिस पदाधिकारी से निश्चित रूप से आज बात कर लें। जैसे इलेक्शन के समय होता है कि हम लोग मिलान करते हैं, तो है जो भी कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं जॉइंट ब्रीफिंग में है, ये तो महत्वपूर्ण बातें तो हैं ही, साथ साथ एक फैमिलियरिटी हो जाए और आपस में दोनों साइड एक दूसरे से मिल लें। इसी को लेकर ही हम लोग आयोजित करते हैं। तो इन पहलुओं पर अवश्य ध्यान रखा जाए। एडीएम साहब ने एक बात अपने बात में कही, मैं भी विशेष रूप से उस पर जोर देना चाहूंगा कि एक तो हम लोग का विधि व्यवस्था वाला एस्पेक्ट हो गया, जिसपे निश्चित रूप से है कि चाहे पुलिस साइड हो चाहे सिविल साइड हो, उसका पूरा फोकस रहता है। लेकिन धीरे धीरे जो हम लोग देख रहे हैं अन्य जनों की घटनाएं, तो इस
ऐसे बड़े अवसरों पर जहाँ पे एक छोटे क्षेत्र में कुछ एक घंटे के अंदर बहुत सारी भीड़ आ रही है। तो जो चाहे क्राउड मैनेजमेंट हो, जिसको भीड़ प्रबंधन कह रहे हैं, या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, कोई ऐसा तो नहीं कोई अफवाह लोगों में उड़ रही है, तो उन सब बातों का, तो विधि व्यवस्था के साथ साथ जो आपदा से जुड़े पहलू हैं, जो भीड़ प्रबंधन से जुड़े पहलू हैं, इन सब बातों पे हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ स्वच्छता हो, जो पेयजल है, जो ये सब आवश्यक सुविधाएं हैं, विद्युत है, और चूंकि है आप देखिए बहुत सारे टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स इस अवधि में लगे हुए हैं, स्टॉल लगेंगे, स्टॉल में आएंगे तो खाना पीना भी चलेगा, तो अग्नि की जो घटनाएं हो सकती हैं उससे भी बच के हम लोग को रहना पड़ेगा। तो जो भी हमारे यहाँ पे फायर सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, अग्निशमन है, वो भी है, आप काफी मुस्तैद रहें और ऑड आवर्स में भी आप लोग रहें। मेला की तो एक अवधि है, लेकिन उसके वाला भी, क्योंकि बाहर से काफी लोग आ रहे हैं, तो ऐसी जिसको कहते हैं कि 24/7 हम लोग रेडी पोजीशन में रहें किसी भी फायर इंसिडेंट की स्थिति में तुरंत ही रिस्पॉन्ड करने को। तो इन सब बातों को लेकर अगर आप लोग अपना एक मॉक ड्रिल भी करना चाहे तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अपना पीक आवर छोड़ के बाकी ऑड आवर्स में आज भी उसके लिए एक अच्छा अवसर है। अगर आप मॉक ड्रिल करना चाहें तो वह भी निश्चित रूप से करें। सिमिलरली मौसम तो ऐसे अभी थोड़ा सा अनुरूप हुआ है, तो इसको लेकिन वृद्ध भी आ सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, और आयोजन तो लार्जली खुले में है। तो जो स्वास्थ्य विभाग का हम लोग यहाँ पे रोस्टर बनाए हैं, तो सभी है, सिविल सर्जन साहब से भी रहेगा, और बाकी भी जो वरीय हमारे डॉक्टर्स हैं, कि इस केवल विधि व्यवस्था नहीं है, जो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें चिकित्सा एक महत्वपूर्ण बात है। तो आप ना सिर्फ समय से रहें, आप इंश्योर कर लीजिए कि जितने भी आवश्यक दवाएं उस समय होनी चाहिए, मौसम को देखते हुए या खुले में आयोजन हो रहा है उसको देखते हुए, निश्चित रूप से आप लोग रहें। और जो एम्बुलेंस है उससे आप अपना अच्छा टाई अप रखिए। इन केस मान लीजिए किसी इमरजेंसी में हम लोगों को क्रिटिकली किसी पेशेंट को भेजना पड़े तो हम लोग भेज सकें। एक बात जो एसडीपीओ साहब ने या अन्य वक्ताओं ने भी अपनी बात में कही, देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट करना है, तो ये भीड़ प्रबंधन में ट्रैफिक मैनेजमेंट का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहेगा। एक बार एक छोटा सा एरिया है जिसमें काफी भीड़ है, मान लीजिए गाड़ियां गलत तरीके से लग जाती हैं, जहां पार्क होनी चाहिए वहां नहीं हुई, या कोई मान लीजिए व्यक्ति अनजाने में, या ही सही हम तो अनजाने में मानेंगे, ये तो नहीं मानते हैं कि जानबूझ के कोई आदमी गलती करता है, तो वो तो नहीं मानना चाहिए कि मान लीजिए अनजाने में कोई आदमी अपना गाड़ी लेके आना चाहे, तो जो भी है कि दृढ़ता के साथ, लेकिन एक पोलाइट मैनर में, एक है हम लोग तीर्थ स्थल पर ड्यूटी कर रहे हैं तो हम लोग अपनी ड्यूटी करें और गाड़ियों का जो प्रबंधन है वो उचित रहे। ऐसा ना हो एक बार आप देखिए गाड़ी अंदर आ जाएंगी तो फिर अफरा तफरी हो जाएगी, और एक बार आ जाती हैं तो फिर उनको बाहर निकालना सुसज्जित एक तरतीबवार तरीके से, तो उसमें भी परेशानी जाएगी। तो पार्किंग के हम लोग पर्याप्त स्थल उपलब्ध हैं। एसडीओ साहब आप इसकी एक बार समीक्षा भी कर लें। यदि आपको उसके बाद भी लग रहा है कि अन्य स्थल की आवश्यकता है तो मैं कहूँगा कि हम लोग इसको कर लें। साथ ही साथ जब हमारे बाहर के कलाकार आते हैं तो है कि भीड़ में एक उत्साह हो जाता है। तो जैसा ईडन साहब फिर अपने बात में रखे कि लास्ट टाइम हुआ गया कि एक आध वैसा इंसिडेंट हुआ जो आज दिल्ली नहीं होना चाहिए, तो इसको लेकर भी जितने हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट साहब हैं, तो उस समय है कि एक्स्ट्रा चौकस रहेंगे कि इस प्रकार का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट जो कि एक खराब हम लोग की इमेज जाता है। एक तरफ तो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा बड़ा सिद्ध स्थान है, तीर्थ स्थान है, उसके प्रकार इस प्रकार का जो व्यवहार है वह अशोभनीय है, अपेक्षित नहीं है। तो इस पे भी जो समय मान लीजिए इस प्रकार के वैसे प्रोग्राम हो रहे हैं जिसमें है कि मान लीजिए भीड़ कुछ उत्साहित हो रही है, तो अपनी ड्यूटी में हम लोगों को और ज्यादा चौकस रहने की आवश्यकता रहेगी। एक बार पुनः मैं आप सब लोगों को इस अवसर पर शुभकामनाएं देती हूं। और जितना हम लोगों ने अपना इलेक्शन देखा, या सावन में भी लगभग तो वही टीम है जिसने बड़ा ही अच्छा श्रावणी मेला का जो एक बड़ा लंबे समय पूरे माह पर आयोजन चला आप लोगों ने कराया, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग अच्छे से हम लोग खाएंगे, और जो भी लोग यहाँ पे आएंगे वो बड़े ही मीठे और सुखद अनुभव लेके यहाँ से जाएंगे। यही मेरी यहाँ से अपेक्षा है। धन्यवाद। कुछ लोगों को आप में से कुछ जैसे पुलिस अफसर साहब थे, शायद वो अपने रहने को लेकर, एकोमोडेशन को लेकर कुछ बात करना चाह रहे थे, तो अभी हम लोग कुछ देर यहाँ पे रुकेंगे। तो आप में से जिसको भी कुछ मान लीजिए डाउट्स लग रहे हैं या अपनी कोई परेशानी लग रही है ड्यूटी करने वाले टाइम में, ठीक है, तो उसको लेकर आप लोग हम लोग से आके बात कर सकते हैं, हम लोग उसका निदान करते हैं। थैंक यू।